सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे प्रातः काल उठ करके ऋतु के अनुकूल अपने शरीर के गुणधर्म के अनुकूल ऊषा पान करना, जल पीना। जल पीने से क्या होता है इसके विषय में बहुत स्पष्ट शब्दों में श्लोक के माध्यम से शास्त्रों ने अंकित किया है, उसकी चर्चा हमने की। निसंदेह में जो व्यक्ति प्रातः उठ करके बहुत ही भावपूर्वक विचारपूर्वक जल का सेवन करता है, प्रातःकाल जो जल का सेवन है वो हमारे लिए अमृत के तुल्य होता है। और जब हम जल पीते हैं तो उससे आंतों की अच्छी शुद्धि हो जाती है। अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, कब्ज है, गैस, खट्टी डकार आना, पेट साफ न होना, दिन भर गुड़गुड़ करता रहना, अनेक प्रकार के रोगों से हम बच सकते हैं केवल एक उपाय से कि हम प्रातःकाल जल का सेवन करें। जो लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं, अनेक प्रकार के मादक द्रव्य लेते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा पी करके अथवा चाय कॉफ़ी पी करके सुबह दिनचर्या आरंभ करते हैं, उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। ये शास्त्र विहित है कि हम प्रातः जल का सेवन करें। और पहले ही दिन जब प्रातः जल सेवन की बात की थी तो एक श्लोक बोला था, विगत घन निशीथे प्रातरुत्थाय नित्यम पिबति खलु नरो यो घ्राण रंध्रेण वारी स भवति मति पूर्णा चक्षुषा ताशतुल्यो। उसकी आँखें, उसका शरीर, उसके पूरे अंग जो दीर्घायु प्राप्त होते हैं, सबल होते हैं, अच्छे होते हैं। प्रातः जो विधान है कि प्रातः मुख प्रक्षालन करें, कुल्ला करें और आँखों पर शीतल जल से छींटे मारें, तो कोई व्यक्ति कभी भी आँखों की बीमारियों से ग्रसित नहीं हो सकता। और जल का सेवन, क्योंकि प्रातः जब जल सेवन करते हैं तो वह पूरे आंतों को क्रियाशील करता है। और जब हम इसके स्थान पर चाय कॉफ़ी आदि पीते हैं तो वो विषैली होती है, मीठा जहर होता है। वो आंतों की जो क्षमता है, जो क्रियाशीलता है, उसको धीरे धीरे वो नष्ट कर देते हैं, संवेदनशीलता को नष्ट कर देते हैं। जब ये पदार्थ लगातार हम लेते रहते हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, मादक द्रव्य और चाय कॉफ़ी, अधिक उष्णता युक्त और जो ये पदार्थ कैफीन या निकोटीन आदि जैसे, तो उससे क्या होता है, आंतों की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। आंतें हमारी ठीक कार्य नहीं करती हैं। संवेदनशीलता का तात्पर्य क्या है, उनमें जो पाचन शक्ति है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है और मल विसर्जन के समय जो विशेष क्रिया होती है वो भी समाप्त हो जाती है। इससे क्या होता है, फिर कब्ज रहने लगता है और आंतें जो है साफ नहीं हो पाती हैं, क्रियाशीलता उनकी बंद हो गई। तो फिर ये स्वाभाविक रूप से उसमें ये अवगुण आ जाता है कि उसमें भोजन सड़ता रहता है। आहार नाल में भोजन सड़ता रहेगा, पचेगा नहीं, तो अनेक प्रकार की विषैली गैसें बनेंगी
वो हमारे मस्तिष्क तक जाएगी, हमारे रक्त को भी अशुद्ध करेगी, सिर दर्द रहेगा और हम बेचैनी महसूस करेंगे। दिन भर व्यक्ति का पेट साफ ना हो तो दिन भर वो कार्य नहीं कर सकता है। कभी गैस ऊपर, कभी गले में जलन, कभी सिर में दर्द, कभी उलझन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो एक जो विधान किया है ऋषियों ने कि प्रातः जल सेवन करें, हल्का सा गुनगुना जल सेवन करें। यदि आपको मोटापा है तो थोड़ा सा और उसमें नींबू शहद का प्रयोग कर सकते हैं, जल को और थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी बाधा नहीं है तो आप सादे जल का सेवन करें, बहुत उत्तम है। और ये शास्त्रोक्त है, क्योंकि अब हाँ कुछ भी चीज़ें और हैं, जैसे जल कोई अधिक पीता वो भी हानिकारक है। पेट साफ नहीं होता, कई लोग जो है एक बार नहीं 3-4 बार सुबह शौच के लिए जाते फिर भी उनका पेट साफ नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि रात्रि में जो ऐसा भोजन किया जिससे वो पचा नहीं, या देर रात्रि में भोजन किया तो वह पेट सुबह साफ नहीं होगा। ये दिनचर्या का जो विधान किया है वो बहुत ही उत्तम है हमारे लिए। भारी दालों का सेवन करना, तले भुने चीज़ों का सेवन करना, मांस का सेवन करना, ये चीज़ें बहुत ही जो है हानिकारक है। और ऐसा जो करेगा तो परिणामतः ये मल त्याग में परेशानी होगी। जब मल त्याग नहीं होगा तो भोजन का जो परिपाक है वो ठीक नहीं होगा। जो उसके गुण कर्म स्वभाव है, उसका जो गुण है, आप कितनी भी अच्छी चीज़ खाएं, जब उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा तो वो शरीर में लगेगा नहीं। कितनी भी बादाम की बोरी आप खा जाए, शरीर में लगेगा ही नहीं, क्योंकि पचाया हुआ अपना होता, खाया हुआ नहीं होता। जितना खाया उतना पच गया तो वह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। खाया अपना नहीं होता है, पचाया अपना होता है। तो ये बहुत ही हमको सतर्कता पूर्वक ये बात अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए और अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा, इसके संस्कार देने चाहिए कि आप किन चीज़ों का सेवन करें और जो है दिनचर्या का पालन विशेष करें। प्रातः जो जल सेवन है, जैसे हमने कहा कि इससे अनेक प्रकार के, जैसे आपको जब जल सेवन करेंगे पेट अच्छा साफ होगा, भूख लगेगी। तो ये कहते हैं कि सर्व रोग हरि क्षुधा, अर्ध रोग हरि निद्रा। तो ये जो है, यदि भूख अच्छी आपको लगती है, इसका तात्पर्य ये है कि आपका शरीर स्वस्थ है। और आधी बीमारियां आपको अच्छी नींद आती है तो उससे भी चलिए, ये बहुत आवश्यक है। हमारा जल सेवन सुबह का होता है तो गैस, अपच, सिर दर्द, उदासी, ग्लानि, बेचैनी, थकान, सुस्ती, नींद, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। और पेट जब साफ होगा तो अनेक प्रकार के जो रोग हैं, दमा, बवासीर, जोड़ों का दर्द और गठिया जैसी जो भयंकर बीमारियां हैं ये नहीं होंगी। इसलिए पीछे के जो श्लोक हमने पढ़े जल के विषय में बहुत ही अनुकरणीय है। आपका कोई प्रश्न हो तो पीछे पूछ सकते हैं पीछे कक्षाओं से। ओम स्वामी जी, जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कोई सुबह देखे 1-1 लोटा 2-2 लोटा भी जल पी लेते हैं, कुछ लोग बहुत कम मात्रा में पीते हैं, तो इसका एक अनुपात है, कैसा होना चाहिए? जैसे हमने चर्चा की थी और सारंगधर पद्धति का एक श्लोक बताया था कि अम्भसा प्रसृतिर अष्टौ रवानुदिते पिबेत। मतलब कि सूर्योदय से पहले आप कम से कम 8 जो है चुल्लू, अंजुली तो ये होता है, दोनों हाथों को अंजुली बोलते हैं, अंजलि या और गांव की भाषा में अंजुली बोलते हैं, लेकिन ये चुल्लू 8 कम से कम 8 परिमाण में पीना चाहिए। 8 परिमाण में पीने का तात्पर्य लगभग कम से कम 1 गिलास होता है। 1 गिलास जल कम से कम प्रातः जरूर पीना चाहिए। और आप धीरे धीरे यदि आपको अनुकूलता होती है तो 1 गिलास से लेकर के 2 गिलास, 3 गिलास, अधिकतम 4 गिलास पी सकते हैं। अधिक
कुछ लोग यदि अधिक पीते हैं, जल का सेवन ज़्यादा करते हैं, यद्यपि हमने उसमें लिखा छर्दी को दूर करता है, उल्टी को दूर करता है जल, लेकिन जो प्रातःकालीन ज़्यादा पी जाते हैं उनको अपने आप वो मन हो जाता है। इसका भी जो है परिणाम देखने को मिलता है। पीने की क्षमता 2 गिलास की है और पी लिया 6 गिलास, तो फिर अपने आप जो है उल्टी हो जाती है। तो इसका ध्यान हमको रखना चाहिए, अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए ये पीना चाहिए। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है प्रातः जल सेवन के विषय में, इसको भी आप लिख लें और बिल्कुल आपको स्मरण होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की कामना करता है, उसको ये 3 काम जरूर करने चाहिए। ये 3 काम यदि होते हैं तो व्यक्ति कभी भी अस्वस्थ नहीं होगा। ये बड़े डंके की चोट से इस श्लोक के माध्यम से कही जा रही है, इसको लिख लें। आपने सुना भी होगा, भोजनान्ते भोजनान्ते पिबेत तक्रम, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, वासरान्ते पिबेत पयः। पिबेत पयः, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, वासरान्ते पिबेत पयः। आगे कह रहे हैं निशान्ते चा पिबेत वारी, निशान्ते च पिबेदवारी त्रिभी रोगो न जायते, त्रिभिर त्रिभिर रोगो न जायते। ये 3 कार्य जो व्यक्ति करता है, एक बार उच्चारण करेंगे। भोजनान्ते पिबेत तक्रम, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, वासरान्ते पिबेत पयः, वासरान्ते पिबेत पयः, निशान्ते च पिबेत वारी, निशान्ते च पिबेत वारी, त्रिभिर्रोगो न जायते। तो भोजनान्ते पिबेत तक्रम, ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्वास्थ्य की सभी चाहते हैं मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सभी चाहते हैं स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य की कामना सभी करते हैं, क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक है तब तो सारे भोग हमारे लिए हैं, और यदि हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तन और मन नहीं ठीक है, तो कितनी भी धन संपदा हो वो हमारे लिए रुचिकर नहीं लगता, वो हमारे लिए रुचि का विषय नहीं बनता, क्योंकि हम अंदर से परेशान हैं। और आज का जो परिवेश है वो 100 में से 80-85% लोग किसी ना किसी रोग से लोग ग्रसित हैं। मैंने 15% छोड़ दिया, जबकि वो भी कुछ ना कुछ रोग से है ही है, जो बड़े रोग हैं उनसे। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रोक्त यदि जीवन हम जिएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। 3 चीजें कह रहे हैं, यदि आपको बात समझ में ना आए
तो ऋषि कहते हैं कि हम कह रहे हैं इसको ऐसे मत समझो, इसको करके देखो, अपनाओ, और फिर लाभ न मिले तो छोड़ देना। कोई ये जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं है। तो हमारे जीवन में यह घटित हो, इसका लाभ हम लें, तब बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर समझिए, भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद, मध्याह्न भोजन के बाद, कम से कम सायंकाल नहीं, मध्याह्न भोजन के बाद तक्र का सेवन करना चाहिए। तक्र मतलब मट्ठा, छाछ का, बहुत आवश्यक है। भोजन को पचाने में, रस बनाने में बहुत इसकी अहम भूमिका होती है। भोजन को बहुत जल्दी सुपाच्य कर देता है और पेट के रोगों को दूर करता है। अनेक प्रकार के रोग इससे आते नहीं यदि आप तक्र का केवल सेवन करते। यहाँ योगग्राम में निरामयम तो तक्रकल्प कराते हैं, केवल उसको 10 दिन 15 दिन का केवल यही कल्प, केवल तक्र ही पिएगा। तो ये जो तक्र है ये महाऔषधि है, रोगों की, पेट के रोगों की विशेषकर महाऔषधि है। तो ये पहले होता था, प्राचीन काल से ही भारतीय जो परंपरा रही, भोजन में जो है इन चीजों का सेवन किया जाता था। लेकिन आज की जो स्थिति है वो आप सब समझते हैं। तो भोजनांते पिबेत तक्रम, यदि भोजन आपको मिल रहा है तो तक्र का उसमें समावेश जरूर करें। छाछ का या मट्ठे का एक ही चीज है, उसका प्रयोग करें। वासरांते पिबेत पयः, वासरांते मतलब, वासरांते का तात्पर्य है कि दिन का अंत, अर्थात रात्रि में। रात्रि में छाछ नहीं पीना, रात्रि में भोजन करें तो छाछ नहीं पीना है। रात्रि में वासरांते पिबेत पयः, सोने से पहले रात्रि में क्या पिए? दूध का सेवन करें। दोपहर में भोजन के बाद तक्र का सेवन करें, और रात्रि में शयन के पहले दूध का सेवन करें। और निशांते चा पिबेत वारी, निशांते मतलब रात्रि का जब अंत हो, जब रात्रि समाप्त हो जाए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रातः काल जल का सेवन करना चाहिए, वारी का सेवन करना चाहिए, पानी का सेवन करना चाहिए, कुछ भी बोले। तो निशांते चा पिबेत वारी, रात्रि का जब समापन हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वारी का, पिबेत वारी, पानी पीना चाहिए, जल का सेवन करना चाहिए। और कह दिया त्रिभिर रोगो न जायते, ये 3 चीजों का जो सेवन व्यक्ति जो करता है, इन तीनों के द्वारा व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता, उसको कोई रोग सताता ही नहीं है, दूर से ही भाग जाता है रोग। बहुत बड़ी बात यहाँ बिना शुल्क के आपको दी जा रही, अनमोल बात है ये। और यदि हमारे जीवन में घटित हो जाए तो सारे रोगों का अंत हो जाएगा बिना पैसे की। नहीं तो लोग डॉक्टरों की यहाँ देखिए चिकित्सालयों में लाइन लगी रहती, महीनों महीनों तक लोग जो है अपनी बुकिंग कराते हैं। ये सारी चीजों से हमको अवकाश मिल जाएगा यदि इनको हम 3 चीजों को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में धारण कर लें, तो अनेक रोगों से निवृत्ति हो जाएगी, जो है रोगों से मुक्ति, और सुख से जो है युक्ति हो जाएगी, सुख से हम युक्त हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पिबेत पयः, पीना चाहिए। पिबेत पय का तात्पर्य मतलब दुग्ध, विशेष रूप से या फल का रस, पेय। पिबेत पयः, पिबेत पयः, फल का रस ना लेकर के यहाँ दूध लीजिए, ठीक है। रात्रि सोने से पहले आप फल का रस उस समय प्रासंगिक नहीं है। हाँ, यदि कोई रोगी है, रोग की अवस्था में वो सूप ले सकता है, मतलब जो द्रव्य के रूप में जो जलीय पदार्थ है उसको ले सकता है, वो फल का रस ले ले अथवा जो है सूप ले ले। ये रोग की अवस्था की बात हम कर रहे हैं। परंतु यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको
सायंकाल सोने से पहले दूध का सेवन करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त बात आपको बता रहे हैं, अपनी बात नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। निशांत्य चा पिबेद्वारी, ये प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल का सेवन जरूर करना चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ पर तक्र की बात आई है, यहाँ पर फिर जो है दूध की बात आई है। तो ये 3-4 चीज़ें हमको विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे भोजन में कोई ना कोई ऐसा पदार्थ जरूर होना चाहिए जो है दूध से बना हो अथवा दूध युक्त हो। चाहे वो छाछ के रूप में हो, यदि छाछ नहीं है तो दही का सेवन कर सकते हैं, परंतु छाछ इसलिए बोली, तक्र इसलिए बोला क्योंकि ये सभी के लिए हो सकता है। किसी अवस्था में किसी को दही रोग विशेष के कारण उसको ना पचा पाए, क्योंकि दही थोड़ा सा पचाने में कठिनता होगी तक्र की अपेक्षा। तक्र तो बहुत अच्छा है और बहुत सुपाच्य है, वो भोजन को पचाने में विशेष उसका योगदान होता है। जी स्वामी जी, ये 12 मासी में बताया है कि भादों दही क्वार करेला कार्तिक मई, मतलब मठा की मना किया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये घा की कहावत है आप जो बोल रहे हैं। तो इसको जो है कुछ ऋतुएं होती हैं, तो उसमें ऋतु के अनुकूल और अपने शरीर के गुण के अनुकूल ही हमको चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। ये तो यहाँ सामान्य बात कही गई है ये, लेकिन वहाँ पर जो है भाद्रपद में, भाद्र मास में दही का सेवन जो है ना करें, अच्छा है। हो सकता है उनके लिए मना किया हो जो कभी कभार खाते हैं ना, कभी जो नित्य खाते हैं, जो नित्य लेते हैं उनके लिए नहीं होता। ये भी आपकी बात ठीक है। जिनका अभ्यास नहीं है वे लोग यदि खाएंगे तो फिर जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। इसलिए यहाँ पर जो है इसका विधान है और ऐसा हमको करेंगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा। आगे चलें जी, पूछिए। स्वामी जी, जैसे इसमें दही, पानी और छाछ का, दूध का बताया गया, तो छाछ का बताया गया जैसे शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार, परंतु दही का प्रमाण कुछ देते हैं शास्त्रों में क्या? बिल्कुल, दही का प्रमाण देते हैं। मैं तो इस श्लोक को यहाँ पर इसलिए बोला हूँ क्योंकि सुबह जल पान का जो है प्रकरण चल रहा है, उसके उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर दिया हूँ। दही, दुग्ध और घृत का सेवन कैसे करेंगे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे विशद रूप से। अच्छा सर जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, आज देश में 40% मनुष्य पेट साफ करने के लिए रोज़ सुबह में खाली पेट का टेबलेट खाते हैं। तो स्वामी जी, इसके साथ गिलोय पिएंगे सुबह में तो अच्छा रहेगा पानी के साथ, इसके बारे में स्वामी जी बताइए। गिलोय वो तो ठीक है, वो तो रोग की दृष्टि में यदि है तो उसमें गिलोय का सेवन करें और अनेक प्रकार के जो हमने संकेत किए थे, घृत कुमारी का सेवन करें, आंवला का सेवन करें और शहद नींबू का सेवन करें। वो अलग अलग स्थितियों में कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर सामान्य रूप से यदि हम केवल जल का सेवन, कुछ देखो, हम यदि किन्हीं चीज़ों को ग्रहण करने लगते हैं तो फिर शरीर उसका आदी हो जाता है, उसकी आवश्यकता वो समझ लेता है, फिर उसके बिना काम नहीं चलता। यदि बिना आपको बिना गर्म पानी के ही शीतल जल में यदि आपका शौच हो जाता है तो अच्छी बात है। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ गर्म पानी की व्यवस्था ना हो। हाँ, मैंने कहा गोमूत्र का भी सेवन करें, जिनको कुछ रोग विशेष है तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी गोमूत्र का सेवन करें, सेवन करेंगे तो अच्छा ही है, परंतु एक सामान्य सी बात है कि एक साधारण व्यक्ति को ये जल ही अपने आप में औषधि युक्त है। कितने श्लोक आपको बताए हैं, तो अपने आप में यदि इसी का हम सेवन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। ओम स्वामी जी, जैसे हम भारत में अलग अलग देखते हैं कि एक ही समय में कई तरह के मौसम होते हैं जी, और कहीं भोजन में रोटी की अधिकता होती है तो कहीं चावल की अधिकता होती है। तो जैसे हम गुजरात में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं रात्रि में भी लोग छाछ लेते ही लेते हैं, मानो 100% जैसे दिन में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसा ताऊ जी ने अभी संकेत किया था, और इस बात का हमको ये शास्त्रोक्त नहीं है, फिर भी शरीर को जैसा अभ्यास हो जाता है उसको कोई हानि नहीं होती।
लेकिन जिसको अभ्यास नहीं है उसको आप खिलाएंगे तो बीमार हो जाएगा, रोग हो जाएगा। और वह वहाँ पर वो पहले से प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसके जो है अभ्यस्त हो गए हैं, अभ्यास में वो चीज़ आ गई है, इसलिए उनको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी ओम स्वामी जी, एक्चुअली जो जलवायु का अनुसार, प्रांत का अनुसार तो जलवायु अलग अलग होता है, उसका अनुसार वो तो सूट करता होगा। लेकिन जो पानी के बारे में, गर्म पानी को पीने के बारे में कहीं शास्त्र में लिखा है क्या, जो गर्म पानी पीना चाहिए या नॉर्मल पानी? एक तो ठंडा पानी होता है, जैसे पहाड़ का पानी, झरना का पानी, वो तो ठंडी रहता है, उसको तो नॉर्मल करके पिए तो ठीक है जी। लेकिन गर्म पानी मोटे भी व्यक्ति जो चर्बी घटाने के लिए शरीर से, वो गर्म पानी शहद मिला के इत्यादि ले ठीक है। हाँ, शास्त्रों में कई स्थानों पर आया है और मैंने या रोगी जैसे होता संकेत है किया था कि अलग अलग पात्रों में पानी जो रखा होता है उसका भी विशेष प्रभाव पड़ता है, चाहे लोहे के बर्तन में हो, मिट्टी के बर्तन में हो, तांबे के बर्तन में हो, सोने के बर्तन में हो, चांदी के बर्तन में हो, सबका अलग अलग गुण होता है, उसका धर्म होता है, स्वभाव बदल जाता है, जल का स्वभाव बदल जाता है। और उष्णता युक्त उष्ण पानी पीने से विशेष लाभ होता है, आया है अनेक स्थानों पर। जिनको कब्ज रहता है, हाँ, या सर्दी जुकाम बुखार रहता है, डॉक्टर बोला तो गर्म पानी पे ठीक है, उनको तो उष्ण ही पीना चाहिए। हाँ, देखो, अब देखो मेरी बात समझिए, जो टेम्परेचर बाहर का है, ठंड में भी यदि हम ठंडा पानी पिएंगे तो अंदर का जो तापमान होता है उससे वो भिन्न होगा, अलग होगा, उसको पचाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए अंदर के तापमान से, जठर के तापमान से यदि मिलता जुलता तापमान युक्त जल पिएंगे तो हमारे जठराग्नि को कम ताकत पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका नॉर्मल पानी पिए, मैंने नॉर्मल पानी पिएंगे तो विशेष नहीं, कोई उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन जो लोग ठंडी में ठंडा पानी पीते हैं या गर्मी में फ्रिज युक्त पीते हैं, फ्रिज में रखा पानी पीते हैं, बर्फ डाल करके पीते हैं, तो गर्मी में भी हमारे जठर का जो तापमान है वो ठंडा नहीं रहता, बॉडी का ठंडा नहीं रहता ना। टेम्परेचर हाँ, वो उसी के अनुरूप जल का सेवन करना चाहिए। अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्म कोई भी पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ये नितांत आवश्यकता हमारी है, इसको कोई कितना भी कुछ कहे इसको रोक नहीं सकते हैं। तो जल का सेवन हमारे लिए विशेष लाभकारी है। और जल सेवन के बाद हम आगे की दिनचर्या के विषय में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।